are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हरियाणा चुनाव विवाद को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुप्रिया ने कहा कि सरकार ने 20 दिसंबर को चुनाव संचालन नियमों में बदलाव कर जनता की पारदर्शिता के अधिकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने महमूद प्राचा द्वारा मांगे गए दस्तावेज और वीडियो देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के निर्देश के बावजूद नियम बदल दिए गए हैं। इस बदलाव के बाद अब कोई भी व्यक्ति चुनावी दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं कर सकेगा। सुप्रिया श्रीनेत के 4 अहम सवाल। पहला, चुनाव आयोग को पारदर्शिता से परहेज क्यों है? दूसरा, लोकतंत्र में जनता से चुनावी जानकारी छिपाने का क्या मतलब है? तीसरा, क्या सरकार और आयोग कुछ छिपाना चाहते हैं? चौथा, राजनीतिक दलों और जनता से विचार विमर्श किए बिना ये फैसला क्यों लिया गया है? निष्पक्ष चुनावों पर खतरा। सुप्रिया ने कहा कि पहले ही चुनाव आयोग पर पक्षपात, वोटर लिस्ट से नाम हटाने और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। अब इस बदलाव ने लोकतंत्र पर और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, पारदर्शिता लोकतंत्र की आत्मा है। जो चीज़ें छिपाई जाती है उनमें गड़बड़ी की आशंका सबसे अधिक होती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार और चुनाव आयोग से इस फैसले को वापस लेने की मांग की और कहा कि जनता को पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव का अधिकार है। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद वकील महमूद प्राचा ने पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी। उनको चुनाव आयोग से कुछ दस्तावेज चाहिए थे। 9 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि एक पर्टिकुलर मतदान केंद्र की वीडियोग्राफी, वहां की सुरक्षा टीवी की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य दस्तावेज वकील प्राचा को दिए जाएं। लेकिन बजाय वीडियो और दस्तावेज देने के मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर 20 दिसंबर की शाम को चुनाव संचालन नियम ही बदल दिए। 93(2) सबसेक्शन ए के तहत अब जनता चुनाव संबंधित किसी भी दस्तावेज को, जैसे वो पहले देख सकती थी, नहीं देख सकती है। ना उसका निरीक्षण कर सकती है, ना उसकी समीक्षा कर सकती है। उसके हक से, उससे वो हक छीन लिया गया है। पहले कोई भी व्यक्ति चुनाव संबंधित किसी भी दस्तावेज को देख सकता था। अब वो नियम बदल दिया गया है। अब चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि कौन क्या, कौन से दस्तावेज देखेगा। एक बात याद रखिएगा कि कानून और न्याय मंत्रालय ने इसको नोटिफाई कर दिया, तो यह हक पहले ही छीन लिया गया है। और अब आदेश कोर्ट्स भी नहीं दे पाएंगे चुनाव आयोग को दस्तावेज साझा करने के लिए। जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, तब भी चुनाव आयोग ने महमूद प्राचा की याचिका का विरोध किया था, यह कहकर कि प्राचा तो उम्मीदवार नहीं थे हरियाणा में, उनको दस्तावेज क्यों दिए जाएं। तब प्राचा ने दलील यह दी थी कि उम्मीदवार को आप निःशुल्क दस्तावेज दीजिए और अगर कोई अन्य नागरिक मांगे तो उससे एक निर्धारित शुल्क ले लीजिए। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी? इनफैक्ट कोर्ट ने भी इस दलील को माना और उसको मानकर 6 हफ्ते का वक्त दिया चुनाव आयोग को और 6 हफ्ते के भीतर फॉर्म 17C भाग 1 भाग 2 वीडियोज और दस्तावेज महमूद प्राचा को देने का निर्देश दिया। लेकिन ऐसा नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने तो नियम ही बदल दिए। अब इस एक तरफा नियम बदले जाने पर जरूर सवाल खड़े होंगे। सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर जो एक तरफा नियम बदल दिए, क्यों बदल दिए? ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसको छुपाने की कोशिश सरकार और चुनाव आयोग कर रहा है? क्या लोकतंत्र में जनता को अपने चुनाव के संबंधित किसी भी डॉक्यूमेंट को देने का हक नहीं होना चाहिए? तो फिर लोकतंत्र किस बात का? पारदर्शिता से इतना परहेज क्यों है सरकार को और चुनाव आयोग को? ऐसे वक्त पर जब चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी हुई है, उसको और मटियामेट क्यों किया जा रहा है?
क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम घटाए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग ने बार बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर लोगों के सामने बहुत सारे सवाल और संशय पैदा किए? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये पर देश में व्यापक रोष है? तो ऐसे में जब सरकार और चुनाव आयोग मिलकर नियम बदल देगा और लोगों को उनके हक से वंचित करेगा कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट देखने का उनका हक चला जाएगा, तो हिंदुस्तान के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर जरूर एक धब्बा है, ये एक कलंक है। और एक बात और उठती है, अगर आपको ऐसा करना था तो आप सारे राजनीतिक दलों को बुलाते, एक मीटिंग करते, विचार विमर्श करते, उनको विश्वास में लेते, समझाते कि आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ये एक तरफा फैसला आपने क्यों किया? आप क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो भी गुप्त और गोपनीय होता है ना, वो अधिकांश गलत होता है। और इसीलिए सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कहा गया है। पारदर्शिता प्रजातंत्र की पहली शर्त है। उस शर्त का दमन चुनाव आयोग और सरकार क्यों कर रही है, और उसका दमन करके हिंदुस्तान के चुनावों पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रही है, यह सवाल तो पूछा जाएगा।